और नेक्स्ट टाइप इज़ कवासाकी डिजीज़, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये हमारे पास जैसे हमारे पास ये केस से स्टार्ट हो रहा है, सो आप इसको किड से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्लासिकली जो एशियन चिल्ड्रन है ना, उनको अफेक्ट करता है, ठीक है, जिनकी एज हमारे पास कितनी होती है, लेस देन 4 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो उन बच्चों को ये अफेक्ट करता है। फिर उसके बाद इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक तो नॉन स्पेसिफिक साइंस होते हैं, जैसे कि फ़ीवर हो गया, कंजक्टिवाइटिस है, ठीक है। जैसे कि आप इसको फिगर से भी रिलेट करते जाएं, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें इसमें मैंने फिगर के अंदर भी ऐड की हुई हैं, ठीक है। लाइक हमारे पास यू कैन सी के रेड आइज़ हो रही हैं, तो कंजक्टिवाइटिस है, ठीक है। देन हमारे पास क्या है, एरिथेमेटिस, रैश ऑफ द पाम्स एंड सोल्स, ठीक है। जैसे फिगर में भी आप देख सकते हैं, स्वेलिंग है, एरिथेमेटिस। एरिथीमा है हमारे पास क्या है, पाम का, सोल का। एंड इसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, इनलार्ज सर्वाइकल लिम्फ नोड्स होते हैं, ठीक है। सो फिगर में देख सकते हैं स्वेलन लिम्फ नोड्स। देन हमारे पास इसमें किस चीज़ की इन्वॉल्वमेंट होती है, कौन सी आर्टरीज इन्वॉल्व होती हैं। सो कोरोनरी आर्टरी इज इन्वॉल्व हियर, ठीक है। एंड दैट लीड्स टू द रिस्क फॉर द थ्रोम्बोसिस विद द मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है। डेफिनेटली अगर हमारे पास कोरोनरी आर्टरी इन्वॉल्व हो रही है तो उससे क्या होगा, अगर इसके अंदर हमारे पास थ्रोम्बोसिस रहता है तो दैट वुड लीड टू द मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है। और क्या हो सकता है कि अगर वो रप्चर हो जाती है और इसमें अगर एन्यूरिज्म हो जाएगा तो वो बाद में लेटर ऑन हमारे पास वो रप्चर होने के चांसेस इंक्रीज़ हो सकते हैं, ठीक है। अब कावासाकी को हम कैसे ट्रीट करते हैं, तो बाय द एस्पिरिन और बाय द इंट्रावीनस जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं उससे। ओके, एंड ये जो डिज़ीज़ होती है ये हमारे पास सेल्फ लिमिटेड होती है, इट मीन्स कि खुद ब खुद ठीक हो जाती है, ठीक है, कुछ टाइम के बाद। एंड ये इसमें हमारे पास एक और भी इंपॉर्टेंट क्या है, जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो ये होता है कि फ़ीवर होता है बच्चों को, ठीक है, जो कि 5 डेज़ से ज़्यादा दिन तक रहता है, परसिस्टेंट फीवर, ठीक है। सो बस इसमें इतना ही है। देन वी हैव द बर्गर डिजीज़। अब बर्गर डिजीज़ में बेसिकली ये भी हमारे पास नेक्रोटाइजिंग वेस्कुलाइटिस है, ठीक है, और इसमें डिजिट्स को ये इन्वॉल्व कर रहा होता है, ठीक है। हमारे जो फिंगर्स हैं, टोज़ हैं, इन दोनों को इन्वॉल्व करेगा, नॉट ओनली हैंड्स बल्कि टोज़ भी, जैसे मैंने आपको बताया, तो इसको भी इन्वॉल्व कर रही होती है। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है कि ये इसमें एक्चुअली क्या होता है कि हमारे पास क्योंकि नेक्रोटाइजिंग है तो उससे हमारे पास क्या होगा, अल्सरेशन हो सकती है, गैंग्रीन बनेगा, एंड लेटर ऑन हमारे पास क्या हो जाती है, ऑटो एम्पुटेशन हो जाती है फिंगर्स की, और रिनॉट फिनोमिनन प्रेजेंट होता है, ठीक है। मतलब इसमें क्या होगा कि हमारे पास अल्सर्स बनेंगे और फिर इसके बाद गैंग्रीन हो जाएगी, कि ब्लड सप्लाई नहीं होती, तो हमारे पास क्या होगा, बिल्कुल से नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी उन टिश्यूज़ की, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास फिंगर्स जो हैं बिल्कुल से अलग हो जाती हैं, खुद ही एम्पुटेशन की स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। एंड रेनॉल्ड फिनोमिनन मीन्स कि वही हमारे पास क्या है कि वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से जैसे हमारे पास होता है ना, तो उसी तरह का यहाँ पे भी, क्योंकि वेजल्स का इन्फ्लेमेशन हो चुका है, तो दैट इज़ वाई हमारे पास जो टिश्यूज़ हैं उनके अंदर ऑक्सीजन की परफ्यूजन या ऑक्सीजन हमारे पास कम होगी, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ द लो ऑक्सीजन हमारे पास क्या होती है, वो ब्लूनेस होती है ना, साइनोसिस जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास होती है, अगर होती है इन द रेनॉल्ड फिनोमिनन, ठीक है। देन हमारे पास ये जो बर्गर डिजीज़ है, अब इसके हम अगर कॉजेज़ की बात करें तो ये हमारे पास हाईली एसोसिएटेड होती है हैवी स्मोकिंग के साथ, ठीक है। तो ट्रीटमेंट ये कहा जाता है डेफिनेटली, अब स्मोकिंग के साथ ही ज़्यादा एसोसिएटेड है, तो अगर स्मोकिंग को सीज़ कर दिया जाए तो ये हमारे पास इसके चांसेस काफ़ी कम हो सकते हैं। देन हमारे पास है स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस, तो उसमें हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है दैट इज़ अ वैगनर ग्रैनुलोमेटोसिस, ठीक है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रैनुलोमेटोसिस विद अ पोलियंजाइटिस विच इज़ GPA, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, ये दिस इज़ ऑल्सो अ नेक्रोटाइजिंग ग्रैनुलोमेटस वेस्कुलाइटिस, ठीक है। अब ये हमारे पास 3 चीज़ों को इन्वॉल्व कर रही है, सो रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है, क्योंकि हमने आगे इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद अनदर टाइप, ठीक है। तो उसमें ये किस किस को इन्वॉल्व कर रही है, नेजोफेरिंग्स को, लंग्स को, किडनीज़ को, ठीक है, एज यू कैन सी इन द फिगर एज वेल, कि हमारे पास क्या शो किया गया यहाँ पे, साइनसेस हैं, ठीक है, और यू कैन सी द लंग्स एज वेल, ठीक है। हमारे पास उसमें इन्फिल्ट्रेट है, ट्रेकिया इज़ गेटिंग इन्वॉल्व, ठीक है, एंड इन द लंग्स यू कैन सी द नोड्यूल्स, एंड देन हमारे पास किडनीज़ भी हैं जो कि अफेक्टेड हो रही हैं, ठीक है। और भी हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, लाइक यू कैन सी द हार्ट इज़ बीइंग इन्वॉल्व, एंड डायफ्राम भी है, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से ये जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो इन्वॉल्व हो रहे थे, बट द प्राइमरी जो हमारे पास है वो क्या है, नेजोफेरिंग्स, लंग्स एंड किडनीज़, ठीक है। अब जो क्लासिक प्रेजेंटेशन है वो क्या होता है कि एक मिडिल एज मेल होगा विद द सिनोसाइटिस एंड या फिर नेजोफेरिंग्स, ठीक है, नेजोफेरिंगियल कोई अल्सरेशन होगा, ठीक है। अब डेफिनेटली हमारे पास क्योंकि नेजोफेरिंग सिनोसाइटिस और सिनोसाइटिस हो रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, हेमाटाइसिस, इट मीन्स के जो ब्लीडिंग होगी फ्रॉम द नोज़, ठीक है, उसको हम बोलते हैं। और बायलेटरल नोड्यूलर लंग इन्फिल्ट्रेट्स होंगे इसके अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा कि क्योंकि हमारे पास प्रोग्रेसिवली जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी हो रहा होगा, इट मीन्स के किडनीज़ भी हमारे पास इफेक्ट हो रही होंगी, जिसकी वजह से दैट वुड लीड टू द हेमाटोयूरिया, ठीक है, इट मीन्स यू कैन सी द ब्लड इन द यूरिन, ठीक है।
देन हमारे पास इसमें क्या होता है कि सीरम सी एंकास हमारे पास लेवल होते हैं इस डिज़ीज़ के अंदर, ठीक है। और बायोप्सी पे हमें नज़र आता है लार्ज नेक्रोटाइजिंग ग्रैनुलोमा, ठीक है, और साथ में एडजेसेंट नेक्रोटाइजिंग वेस्कुलाइटिस भी होगा, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास नेम के अंदर भी इसकी डिज़ीज़ के ग्रैनुलोमेटोसिस है, ठीक है, यानी ग्रैनुलोमा है हमारे पास, और हमने शुरू में देखा था कि ये नेक्रोटाइजिंग है, ठीक है, नेक्रोटाइजिंग ग्रैनुलोमेटस वेस्कुलाइटिस है, ठीक है। तो उसमें ये होगा, और ट्रीटमेंट वुड बी साइक्लोफॉस्फेमाइड, स्टीरॉइड्स एंड रिलैप्सेस इसमें बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। देन हमारे पास है द सेकंड टाइप विच इज़ अ माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस, ठीक है, विच इज़ अ MPA, राइट। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि ये नेक्रोटाइजिंग वेस्कुलाइटिस है और मल्टीपल ऑर्गन्स को इफेक्ट करी है, लेकिन अब यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हैं विद द प्रीवियस वन कि उसमें हमारे पास क्या था, नेजोफेरिंग्स, लंग्स एंड किडनीज, राइट। बट हियर इन दिस केस यू वुड सी इट कि ये हमारे पास किस में इन्वॉल्व हो रही है, कि किसको इन्वॉल्व कर रही है, बेसिकली लंग्स को एंड किडनीज़ को, बट इसमें नेजोफेरिंजियल इन्वॉल्वमेंट जो है वो नहीं होती, ठीक है। एंड ग्रैनुलोमास भी इसके अंदर एब्सेंट होते हैं, ठीक है। वो जो वेगनर ग्रैनुलोमेटोसिस था उसमें ग्रैनुलोमा भी था, बट यहाँ पे ग्रैनुलोमा एब्सेंट है, ठीक है। देन एज यू कैन सी इन द फिगर कि हमारे पास क्या है, परप्यूरिक रैशेस हो सकते हैं, ठीक है, इस कंडीशन के अंदर। सो जैसे आप फिगर में भी देख रहे हैं, इसके बाद सीरम पी एंकास यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। देन इसके अंदर जो ट्रीटमेंट है, दिस इज़ कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है, और क्या साइक्लोफॉस्फेमाइड दे सकते हैं, ठीक है, इसमें। और वही सेम जैसे कि हमने इसमें देखा था कि रिलैप्सेस कॉमन है, ठीक है। नाउ जो हमारे पास इसकी थर्ड टाइप है, दैट इज़ अ चर्ग-स्ट्रॉस सिंड्रोम विच इज़ ऑल्सो नोन एज यूसिनोफिलिक ग्रैनुलोमेटोसिस विद पोलियंजाइटिस, EGPA, ठीक है। क्यों इसको हम ये नाम देते हैं, बिकॉज इसमें नेक्रोटाइजिंग ग्रैनुलोमाइटिस इन्फ्लेमेशन होता है और यूसिनोफिल्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। सो इस वजह से, और ये किसको इन्वॉल्व कर रहा होता है, मल्टीपल ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करेगा, स्पेशली हमारे पास ये लंग्स को एंड हार्ट को अफेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि एज़मा एंड पेरिफेरल यूसिनोफिलिया, ये दोनों चीज़ें प्रेजेंट होंगी, ठीक है। मतलब इसमें हमारे पास वैसे हम देखते हैं ना कि ओके, सो ये जो तीनों हमारे पास में कंडीशंस है ना, MPA, GPA एंड द EGPA, इन तीनों में ये डिफरेंस मेन होता है कि हमारे पास ये जो GPA था उसमें ग्रैनुलोमा होता है, लेकिन एज़मा नहीं होता, ठीक है। जैसे कि हमने देखा उसके अंदर कि नीजोफेरिंजियल इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, ठीक है। देन हमारे पास क्या था कि जो हमारे पास होता है टाइप MPA, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है हमारे पास कि ये जो एज़मा है एंड ग्रैनुलोमा, ये दोनों चीज़ें प्रेजेंट नहीं होती। देन ये वाली जो टाइप है जो चर्ग स्ट्रॉस है, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या है, ये यूसिनोफिलिक ग्रैनुलोमेटोसिस विद पोलियंजाइटिस, EGPA, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, एज़मा भी होता है एंड ऑल्सो इसमें क्या होगा, हमारे पास ग्रैनुलोमा भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास क्या, इसमें जो होते हैं वो सीरम पी एंकस इसके लेवल के साथ, मतलब इसके अंदर एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। देन हमारे पास है द लास्ट टाइप ऑफ इट विच इज़ द हिनोशोलन परप्यूरा। इसमें ये होता है कि ये ऐसा वेस्कुलाइटिस है जो कि IgA मीडिएटेड है, ठीक है, IgA इम्यून कॉम्प्लेक्स की बेसिकली इसमें क्या हो जाती है, डेपोजिशन हो जाती है एंड मोस्ट कॉमनली ये हमारे पास चिल्ड्रन को अफेक्ट करती है, ठीक है। उनके अब क्या होता है कि अब साथ साथ आप उसको फिगर्स के साथ रिलेट करते जाएँ। इसमें क्या होता है कि जो चिल्ड्रन है उनके क्या है, लेग्स पे, बटक्स पे यू कैन सी द पैल्पेबल परप्यूरा, ठीक है, यानी पर्पल पर्पल से हमारे पास रैशेस अपेयर होते हैं, और दैट वुड बी थोड़े से बड़े होते हैं इन डायमीटर, ठीक है। और उसके बाद उसमें उनमें क्या होता है, उनको पेन भी होता है, ब्लीडिंग होगी, ठीक है, एंड हेमाटोयूरिया होगा, ठीक है, IgA नेफ्रोपैथी होती है। सो उसमें यूजुअली ये होता है कि हमारे पास अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन होता है एंड देन ये हिनोशोलन परप्यूरा हो जाता है, ठीक है। परप्यूरा नेम से ही आपको पता चल रहा होगा, पर्पल, ठीक है, तो पैल्पेबल परप्यूरा होता है हमारे पास स्किन पे। फिर इसके बाद ये डिजीज़ जो होती है सेल्फ लिमिटेड होती है, ठीक है, खुद ब खुद ठीक हो जाएगी एंड देन, लेकिन ये रिकर हो सकती है एंड इट इज़ ट्रीटेड विद द स्टीरॉइड्स, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है कि अब ये फिगर में हम देख सकते हैं कि इसमें क्या है कि हमारे पास रेस्ड रेडिश पर्पल स्पॉट्स बन जाते हैं, ब्रूस्ड एरियाज मेनली कहाँ पे होंगे, ऑन द बटक्स, लेग्स, फीट पे, ठीक है। देन सम इंडिविजुअल्स में स्पॉट जो होते हैं वो हमारे पास ट्रंक, आर्म एंड फीट के ऊपर भी अपेयर हो सकते हैं। सो यू कैन सी के फुट एंड एंकल की एडिमा हो चुका है, ठीक है, स्वेलिंग है बहुत ज़्यादा, और फिर एब्डोमिनल पेन भी होता है, नोजिया, वॉमिटिंग, ब्लडी डायरिया एंड जॉइंट इन्फ्लेमेशन, पेन। सो दैट वाज ऑल अबाउट द वेस्कुलाइटिस, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं एंड फिर इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों को बताऊंगी इसमें आयोटिक डाइसेक्शंस क्या होते हैं एंड अबाउट द एन्यूरिज्म्स। सो थैंक यू।